अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान मिल्लत, मैं मोहम्मद रज़ीउद्दीन एडवोकेट तेलंगाना नलगुंडा से आप लोग के सामने आज एक अहम मजमून को लेकर और उसकी क़ानूनी जानकारी को लेकर बात करने के लिए आप लोग के सामने आया हूँ। मेरे भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन कबल रियासत कर्नाटका के उडुपी ज़िले में हिजाब के ऊपर पाबंदी के बारे में बहुत सारा बड़ा मसला हुआ और वो एक मामूली सा यानी कि रोज़गारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है अक़लियतों की ज़िंदगी में। लेकिन मेरे माँ बहनों के हिजाब पहनने पर एतराज़ बता के लोग यानी कि संघ परिवार और हिंदुत्व राइट विंग के लोग इसको उछाल कर हर ये मसले को इतना बड़ा मसला बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कुछ है ही नहीं। आज वो मसला हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर कोने कोने पर उसी का तस्करा चल रहा है और उसी के बारे में बहस चल रही है। खैर, ये बात तो सबके सामने जाहिर है, लेकिन आज मैं आप लोग के सामने कुछ उसकी क़ानूनी जानकारी देना चाहता हूँ जो जितना कि मेरे इल्म में है। आज हर जगह लोग आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 इसके बारे में ही यानी कि कन्फ्यूजन है लोगों में, एक माहौल है, ऐसा कन्फ्यूजन का माहौल है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25, अब ये दो के बीच में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट। आर्टिकल 14 सही है, बड़ा है, वजनदार है, या आर्टिकल 25? इसके ऊपर आज कर्नाटका में जब हाई कोर्ट में जस्टिस दीक्षित साहब ने इसकी हियरिंग सुनी और सुनकर उन्होंने भी इस मसले को लार्जर बेंच को रेफर कर दिया। और उसकी ख़ास बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ में लार्जर बेंच तफसीली यानी कि कानूनी कार्रवाई करने के बाद एक नतीजे पे पहुंचता। मैं थोड़ा सा आप लोग को कानूनी का इस आर्टिकल के बारे में पूरा डिटेल्स दे देना चाह रहा हूं जो कि आज चल रहा है। इसमें देखिए सर, आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है और आर्टिकल 25 जो राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन होता है, इस दोनों में जब अंतर ढूंढ रहे हैं लोग और राइट विंग के लोग बता रहे हैं कि हिजाब पहनने से राइट टू इक्वालिटी का खलल हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर हमला हो जाएगा। लोग एक सब कानून की नज़र में एक जो बराबरी का मामला है वो वायलेशन हो जाएगा। लेकिन वो बात गलत है, क्योंकि कई हाई कोर्ट्स के डिसीशंस दिए जिसमें आपको ये बात को यहाँ पे तवज्जो देना चाहिए कि कोई भी कानून हमारे जमहूरियत में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये बताता है कि कोई भी कानून और कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन एक इंसान की बुनियादी हक, हुकूक, फंडामेंटल राइट जो रहता उसको खारिज करने की ताकत नहीं रखता। जैसा कि एग्जीक्यूटिव एक्शन यानी कि अब जो फरवरी 5 का जो ऑर्डर है कर्नाटका गवर्नमेंट का कि जो भी लोग स्कूल्स और कॉलेजेस के मामले हैं उसमें एक यूनिफॉर्म मेंटेन कर दिया जाएगा और वही यूनिफॉर्म को हर मजहब व मिल्लत के लोग जो भी हो बराबर से उसको पहनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप लोग तवज्जो दीजिए, जब कोई क़ानून हो, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन हो, एक बुनियादी हकूक़ को मार नहीं सकता, ख़त्म नहीं कर सकता पूरी तरीके से, तो कैसा ये ऑर्डर आपको क़ानूनी शक्ल में इख्तियार करेंगे? कैसा ये जो है हमारे बुनियादी हकूक़ के ऊपर हावी होगा? वो एक नंबर 1 बात है। और एक दूसरी बात, हर जगह आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 की बहस चल रही है, लेकिन मैं आर्टिकल 9 की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है इसमें। वो आर्टिकल 9 क्या बताता है मैं बताता हूँ। प्रोटेक्ट्स राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, बिलीफ एंड रिलीजन। फ्रीडम ऑफ थॉट, ख्याल, आज़ादाना ख्याल, बिलीफ, अकीदत एंड रिलीजन, मज़हब, ये तमाम ये 3 चीज़ों का प्रोटेक्शन आर्टिकल 9 देता है, जो कहता है कि एवरी सिटीजन हैव राइट टू पुट थॉट एंड बिलीफ इनटू एक्शन। हर शहरी को ये हक है कि अपने आज़ादाना ख्याल, अपने यानी कि मज़हब के अकीदत, ये तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस में लाने की और इसको जो है सो प्रोफेस करने की पूरी इजाज़त देता है ये आर्टिकल 9।
जिसमें यह भी बताया गया है कि नो पब्लिक अथॉरिटी कुड स्टॉप प्रैक्टिसिंग रिलीजन इंक्लूडिंग राइट टू वेयर रिलीजियस क्लॉथिंग। ये सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आर्टिकल 9 यहां तक भी बता रहा है कि हमारा हक है राइट टू वेयर रिलीजियस क्लॉथिंग, हमारे मजहब के यानी कि लिबास को पहनने का पूरा पूरा हक आर्टिकल 9 हमको देता है। जब इतने बुनियादी हकूक हमारे फेवर में हैं, अब जाके आर्टिकल 14 का कॉन्फ्लिक्ट लाके यानी कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ यहाँ पे जो है सो वायोलेट हो रहा, इसलिए ये चीज़ को हम नहीं मानते बोलना बिल्कुल गैर जमहूरी है और गैर कानूनी भी है। इसके ऊपर तो इंशाल्लाह ज़रूर लार्जर बेंच ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ज़रूर मुसलमान बहनों के हक़ में देगी फैसला, इसकी तफसीलात में जाने के बाद में। यहाँ तक कि ये आर्टिकल 9 की इम्पोर्टेंस और इसका किरदार इतना ज़्यादा है कि ये जो लोग मजहब को नहीं मानते हैं, एथियस्ट रहते हैं, कुछ वेगनिज्म पैसिफिज्म, ये जो मजहब को नहीं मानने वाले ख्यालात रखने वाले लोग होते हैं, उनके ख्यालात को भी महफूज करने का ये आर्टिकल 9 पूरी तरीके से भरोसा दिलाता है। अब वो तो बात हो ही गई। अब रही बात और जहाँ तक राइट टू इक्वालिटी का मामला है, वो राइट टू इक्वालिटी जो है सो एक लॉजिकल सोच है, वो एक ऐसी यानी कि आज़ादी मज़हब की देता है जिसमें राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन लिबर्टी फेथ के मामले में आर्टिकल 14 का इंटरप्रिटेशन नहीं रहता है। जब तक के किसी को ठोक तरीके से किसी को अगर आपके मज़हब के मानने से कुछ ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उनके फीलिंग्स को, उनके रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट हो रहा है, उस वक्त तक राइट टू यानी कि आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इस राइट आर्टिकल 25 पे और आर्टिकल 9 पे हावी नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, ये तमाम चीज़ों का मामला एक क़ानूनी दायरे का है। इसको अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हमारे कर्नाटक के माँ बहनें बहुत ही बेहतरीन शक्ल से एहतजाज कर रहे हैं और उनके एहतजाज को सलाम। ख़ास तौर पे मुस्कान खानम लड़की जिन्होंने नारे तकबीर का नारा बुलंद किया, उनके हिम्मत को, उनकी अफजाई को, उनकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं। हम ज़रूर कर्नाटक के तमाम वकिला को गुजारिश करते हैं कि हर कोई इसमें शामिल हो जाए और क़ानूनी मदद दे, जितने भी माँ बहनें इस एहतजाज में हैं, और जितने भी लोग हो सके क़ानूनी दायरे में जहाँ तक भी हो सके ये एहतजाज को बुलंद करे। और लार्जर बेंच का जब तक फ़ैसला ना आता तब तक अमन को भी कायम रखना है। जहाँ तक कर्नाटक की गवर्नमेंट का सवाल है, कर्नाटक की गवर्नमेंट फरवरी 5 को जो आर्डर दी वो बिल्कुल बिना सोचे समझे ऐसे आर्डर देना और ऐसे आर्डर्स के आड़ में जो है सो ऐसे फिसादात के जैसे माहौल को भड़काना, ये भी बिल्कुल गैर कानूनी है। इसके ऊपर भी कर्नाटक की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और हिंदुस्तान की हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि इस तरह के क़वानीन बनाने से पहले लीगल एक्सपर्ट्स और रिलीजियस स्कॉलर्स से भी, रिलीजियस प्रीचर्स से भी मशवरा करके बनाएं ताकि हिंदुस्तान में अमन बरकरार रहे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।